नमस्कार सभी को। आज चर्चा करते हैं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। भर्ती करने वाली इन संस्थाओं की हम स्थापना की बात करें, गठन की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 14 और अनुच्छेद आपके 315 से 323 तक आपके इन भर्ती आयोगों का जिक्र किया गया है, अर्थात ये संवैधानिक आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग तीनों की जो हमारी स्थापना होती है वो अनुच्छेद 315 के तहत होती है। तो स्थापना 315 के तहत होगी। यूपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी की सदस्यों की जो नियुक्ति होगी और पदावधि यानी कि कार्यकाल उनका होगा वो अनुच्छेद 316 के तहत होगा। नियुक्ति यूपीएससी और जेपीएससी में तो राष्ट्रपति करेगा और आरपीएससी में आपका राज्यपाल करेगा। 317 सदस्यों को पद से हटाने या उनको बर्खास्त या निलंबित करने का प्रावधान जो है 317 में दिया गया है। 318 आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें जो हैं आपके 318 में है कि सेवानिवृत्ति के बाद ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर रहने या बने रहने पर रोक, अर्थात सेवानिवृत्ति के बाद ये अन्य कोई पद जो है धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपके 319 में आपको दिया गया है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो 320 में आपके लोक सेवा आयोग के कार्यों का जिक्र किया गया है। 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित यानी कि और बढ़ाया जा सकता है। 322 लोक सेवा आयोग का खर्च जो है आपके कितना होगा, कहाँ से आएगा, वो इसमें जिक्र है। और लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन जो है आपके 323 में है। अगर मैं बात करूं यूपीएससी की तो यूपीएससी अपना प्रतिवेदन जो है किसको सौंपती है, तो राष्ट्रपति को, जो इसे संसद में रखता है। और बात करते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है, तो आपके राज्यपाल को सौंपता है, जो इसे विधानमंडल में आपके पेश करता है। अब तुलनात्मक रूप से अगर हम इनका अध्ययन करें तो यूपीएससी का गठन 1919 के अधिनियम के द्वारा ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1926 में इसकी स्थापना हुई है संघ लोक सेवा आयोग की। और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्थापना जो हुई है वो 1949 में हुई है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यूपीएससी में राष्ट्रपति करता है और आरपीएससी में आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और कभी आपसे जेपीएससी की बात कर ले, हालांकि है नहीं वर्तमान में कहीं पे, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सदस्यों की योग्यता की बात करें तो वैसे तो कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि टोटल सदस्यों में से कम आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होगा, सरकारी अनुभव होगा। और यही शर्त जो है आपकी आरपीएससी में भी लागू है। अगर अध्यक्ष और सदस्य को त्यागपत्र देना है तो यूपीएससी का राष्ट्रपति को देगा और आरपीएससी का राज्यपाल को देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके पास आएगा कि यूपीएससी का कार्यकाल कितना होगा, तो अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा यूपीएससी में। और बात करें आरपीएससी में तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होगा। ये दोनों याद रखने हैं आपको। पद से हटाने की प्रक्रिया दोनों की समान है, यूपीएससी की भी है वही है और आरपीएससी की भी वही है। साबित कदाचार के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है और साबित कदाचार की जांच कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय की जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, चाहे वो आपके आरपीएससी हो, चाहे आपके यूपीएससी हो, चाहे आपके जेपीएससी हो। तीनों का प्रावधान आपके सेम ही है। तो ये कई बार आपसे प्रश्न इसके बारे में पूछे जाएंगे। तीनों आयोगों का जिक्र आपके संविधान के भाग 14 में है। 315 से लेकर 323 तक के अनुच्छेदों में इनकी पूरी प्रक्रिया दी हुई है। तो सभी को राम राम।